बैठक हुई है ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ को लेकर, और आप इसके अध्यक्ष भी हैं, और आपके नेतृत्व में आपके सामने ये जो आज एक कार्यक्रम हुआ है, और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश है। देखिए, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ है, वो बौद्धों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ये कमेटी बनाई जाने का विचार चल रहा है। और एक्शन कमेटी ये 5 साल से चल रही है, विशेष रूप से पर्सनल लॉ को लेकर चल रही है। पर्सनल लॉ में ये है कि बौद्धों के अपने कानूनी मामले हैं, तो उस कानूनी मामलों को हल करने के लिए ये पर्सनल लॉ को बनाने के लिए और कमेटी को बनाने के लिए एक प्रयास चल रहा है। तो इसमें बहुत समय से मांग चलती रही है कि बोर्ड को विस्तार रूप में बनाया जाए। अभी तक जो बोर्ड बना था, एक मनोनयन के आधार पर एक बोर्ड बना था जिसमें 5 लोग हैं, और बाकी हर स्टेट 5, 10, 12, 15 स्टेटों में वो एक कोऑर्डिनेटर के रूप में वो सदस्य हैं। कितने काम कर रहे, कितने नहीं काम कर रहे, एक विषय अलग है। बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन वो हर जगह ऐसा ही होता है कि काम करने वाले लोग कम ही होते हैं, और बोर्ड को तो बनाना ही पड़ता है। तो उस बोर्ड बना हुआ है, अब उसको एक्चुअल वे में बोर्ड बनाना है, ठीक तरह से बोर्ड बनाना है, जो इसकी लगातार नियमित बैठक हो, और उस बैठक में हम नई समस्याएं जो उभर के सामने आ रही उनका समाधान निकालें। इस तरह के हिसाब से ये बोर्ड बनाने का प्रयास चल रहा है, और ये महीने में हर स्टेट में एक बैठक होगी। विशेष रूप से मुझे या कुछ प्रमुख लोगों को जाना पड़ेगा, और वहाँ से ऐसे लोगों को सर्च करके लाना है, समझना है, जो बोर्ड में वास्तव में काम कर सकते हैं, और फिर इसके बाद जो ठीक से बोर्ड बने और वो समस्याओं का समाधान निकाले। हाँ सर, जैसे बात की जाए पूरे देश की आज राष्ट्रीय बैठक लिखा है, तो किस किस प्रांत से पहुंचे हैं? अभी तो यहाँ से शुरुआत की गई है, ये पहला यहाँ शुरुआत की गई है, और इसके बाद अगस्त में महाराष्ट्र में बैठक होगी। तो नागपुर, अमरावती के आसपास कुछ मीटिंग लगाई गई हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को जांच करके निकाला जाएगा कि कौन लोग बोर्ड में काम कर सकते हैं। इसके बाद कलकत्ता में बैठक होगी, तो कलकत्ता में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी कुछ लोगों को मेंबर जोड़ा जाए, ऐसा होगा। और इसके बाद हम अन्य स्टेट में फिर जाएंगे, अन्य स्टेट को भी देखेंगे। कोई बात इसी तरह होनी चाहिए दिल्ली की। हाँ, अब उसमें बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बोर्ड है, और प्लस बहुत चालू कर जी, आगे की क्या रणनीति है, आगे और क्या करना है? आगे रणनीति ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड होता क्या चीज़, एक तो विषय ये आता है, तीसरा ये होता है कि पर्सनल लॉ क्या होता है, ये 2 बातें हैं। तो पर्सनल लॉ वो है जो बौद्धों के विभिन्न मसलों पर अपनी राय दे और उसकी कानूनी मान्यता दिलाए। तो उनमें कौन कौन सी है मान्यता है? एक तो बौद्ध दर्शन, हमारा एक दर्शन साबित हो कि ये बौद्ध दर्शन ये होता है, या बौद्ध धर्म की व्यवस्था ये होती है, एक तो ये है। तीसरा उसका ये है कि उसकी जो बोर्ड की मान्यता हो। तीसरा है कि जो व्यवहार शादी होते हैं, संस्कार होते हैं, उसकी मान्यता हो। तीसरे नंबर पे ये होता है कि बौद्ध का एक अपना उत्तराधिकार कानून हो, बौद्धों का एक अपना उत्तराधिकार कानून हो, कि मान लीजिए कि एक परिवार है और एक परिवार बौद्ध धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म ग्रहण कर ले, तो प्रश्न होगा उसकी प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार होगा, एक मामला आता है। दूसरा मामला ये आता है कि दत्तक कानून होता है, कि एडॉप्शन एक्ट होता है। तो एडॉप्शन एंड माइनॉरिटी एक्ट के अंतर्गत ये है कि अगर कोई आपने बच्चा गोद लिया है, किसी परिवार ने, बौद्ध परिवार ने अगर कोई बच्चा गोद लिया है, तो उसके कानूनी अधिकार क्या होंगे। तो इन सब बातों को लेकर के ये बौद्ध पर्सनल लॉ में सारा मेंटेन करना है। तीसरा, हर धर्म की एक अपनी भाषा होती है, तो हर धर्म की भाषा में बौद्धों की भाषा क्या होगी,
क्योंकि आप मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो उनकी उर्दू भाषा है, क्रिश्चियन से जाएंगे तो उसमें अंग्रेजी भाषा है, तीसरा हिंदू धर्म में जाएंगे तो उनकी संस्कृत भाषा है, सिख धर्म में जाएंगे तो उनकी पंजाबी भाषा है। तो बौद्धों की भाषा क्या हो? तो बौद्धों की भाषा में पाली भाषा का विस्तार करना, उनकी शिक्षा का विस्तार करना, उनकी स्कूलों कॉलेजों का विस्तार करना, ये इसमें व्यवस्था में जोड़ा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर।